हेलो एवरीवन, अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। कितनी बार हमने सुना होगा कि झापा को बुला लेते हैं पोस्ट डिलीवरी। तो लेट्स कवर क्यों झापा को बुलाया जाता है, क्या वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, हाउ मच इट इज बैक्ड बाय साइंस। हेलो एवरीवन, आई एम स्वप्निल कौशिक, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, pregnancy fitness coach, lactation consultant, as well as founder of Momspring Ladder. In my videos, I share anything and everything regarding pregnancy, birth and beyond. आज ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो पोस्टपार्टम फेज़ होता है, जिसको हम एक झापा को हायर करते हैं, जो वो 40 डेज़ या पोस्टपार्टम 6 वीक्स का पीरियड होता है, कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए, व्हाट आर द जापा प्रैक्टिसेस दैट इज़ इवन बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस, जो एक मदर को हेल्प करता है ना कि सिर्फ एक रिकवरी में, हीलिंग में, बल्कि उसके रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम करता है, मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग बेटर करता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. The first and the foremost is to rest and recover. Now, a new mother is often asked to rest and not do any cumbersome tasks after giving birth to the child. क्या होता है कि जब हमको फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ ऐसी चोट लगती है जो हमें बाहर से दिखती हो, उस टाइम तो हम रेस्ट कर लेते हैं, बट जहाँ से हमारा प्लेसेंटा निकलता है वहाँ पे ऑलमोस्ट फुटबॉल साइज जितना वुंड हो जाता है, एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर, एट लीस्ट मिनिमम 6 weeks. If you've gone through a C-section, that incision, that stitches that have happened, that will take time to recover and heal. So at this point of time, mothers should only rest, recover, heal and focus on the child to create that bond, to remove that postpartum fatigue, वो sleepless nights. तो आप लोगों को रेस्ट, रिकवरी बहुत ज़रूरी होता है. इस फेज़ में आपका यूट्रस भी श्रिंक होता है, जिसको यूटराइन इन्वोल्यूशन बोला जाता है. उस फेज़ में भी अगर आप रेस्ट, रिकवरी करेंगे तो इसकी हीलिंग एंड रिकवरी बेटर होगी. द सेकेंड प्रैक्टिस इज न्यूट्रिशियस रिच डाइट. आपकी जापा भी आपको वो जीरा वाटर, अजवाइन वाटर फॉर द बेस्ट डाइजेशन उस फेज़ में, बिकॉज मदर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है, पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइट होम कुक्ड मील्स दैट आर ईजिली डाइजेस्टेबल, प्रोटीन रिच, जिससे आपको वो स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ मिलता रहे. इट ऑल्सो हेल्प्स इन लैक्टेशन फेज एट द सेम पॉइंट. ऑल्सो आप फाइब्रस फूड लेते हो, लाइट खिचड़ी, दाल, दलिया, सब्जी, ये सारी चीज़ें होम कुक लेते हो, ये आपके मिल्क सप्लाई को भी हेल्प करता है. एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट ओनली हेल्प विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मदर दैट हैज़ बिकम वेरी स्लगिश, बट एट द सेम टाइम ऑफ द न्यूबॉर्न जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बन रहा है, सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी पुअर, तो उसको भी वो एड करता है टू बिल्ड अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर अ न्यूबॉर्न. The third is massages. I mean, postnatal hot oil massages are very very common, and वो जापा ही करती है for the baby as well as the mother. इस massages का scientific reason ये है कि it provides that blood circulation. वो muscles को relieve करता है, जो इतना constant आपकी body it has gone through the birth process, पूरे 9 months जो आपने pregnancy को carry किया है, उस पूरे टाइम में आपकी जितनी भी मसल टेंशन हुई है उसको रिलीज़ करता है. आपको यू स्लीप बेटर विद गुड मसाजेस, यू रिड्यूस योर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एंजाइटी. एंड अगर आप अच्छी कोकोनट ऑयल मसाज लेते हैं तो पोस्ट दैट इट ऑल्सो नरिशेज एंड एड्स your skin, the recovery of any kind of physical pain or discomfort that you've gone through childbirth. The next one is belly binding. इसमें आपका जो abdomen है उसमें क्लॉथ को रैप करना एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी. It gives that extra support to your abdominal muscles that have been separated while the uterus was expanding and while giving birth to your child. So at this point of time your uterus returns to its shape. So here the abdominal muscles have to stay strong. इसलिए वो belly binding या वो belt का support दिया जाता है. अगर आपके abdominal muscles, जिसको हम लोग साइंस में वो भी बोलते हैं diastasis recti, वो भी issues आते हैं, उसमें आपका abdominal muscles का separation इतना ज़्यादा हो जाता है that it starts coming on your lower back. तो ये सारी चीज़ों को avoid करने के लिए बहुत traditional practice था belly binding या फिर
binding those abdominal muscles to avoid any kind of extra discomfort, strain or back pain. The other one is isolation. तो बोलते हैं ना कि वो 40 days बाहर नहीं जाना. पहले ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था इन्फेक्शन का. मदर की भी इम्यूनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ बिकम वेरी लो. चाइल्ड इम्यूनिटी सिस्टम इज़ स्टिल डेवलपिंग. वो ज़ीरो से अब बनना शुरू हो रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या चाइल्ड मीटिंग अ पैथोजन आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट. हमेशा बिग पब्लिक क्लोज्ड एनवायरनमेंट प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए. ऑफ कोर्स कार में अगर आपको एक राउंड के लिए जाना है या एक ओपन पब्लिक प्लेस या पार्क में जाना है या यू वांट टू गो आउट फॉर वॉक्स, इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ रहें. सो आइसोलेशन एंड लेस सोशल इंटरैक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द मदर एंड द न्यू बॉर्न फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और डिजीजेस, बिकॉज अभी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन सारी चीज़ों के. लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए. इट इज़ गुड फॉर मेंटल वेलबींग ऑल्सो. जितना आप सोशली बाहर जाएंगे, शायद आपको दो लोग कुछ बोलते हैं एंड मदर इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम फेज, तो बहुत सारी चीज़ों को सोच के एक इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता था. द लास्ट वन इज़ दैट मेंटेनिंग newborn hygiene. Of course, the massages, the swaddling, the traditional practice of constantly giving bath or sponges to the baby. So all these things help with proper skin health care of the child to avoid any kind of infections and any kind of mortality rate जो पहले सुनाई देती थी. And पूजा जो 40 डेज के बाद किया जाता है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने को, बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइफ. बिकॉज सिर्फ एक न्यू बॉर्न की लाइफ नहीं शुरू होती है. वी फ्रॉम वुमेन, हमारी भी बिगनिंग एज अ मदर शुरू होती है. वी ऑल्सो गेट अ न्यू लाइफ एज अ मदर. तो हम सबको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, वो ब्लेसिंग देने के लिए, सो दैट हमारा पीसफुल एनवायरनमेंट रहे. इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बोथ ऑन द मेंटल इमोशनल हेल्थ ऑफ द मदर, प्रमोटिंग अ फास्टर रिकवरी एंड बेटर बॉन्डिंग विद द चाइल्ड एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली. सब अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट इज़ क्रिएटेड. आई होप आप लोगों को ये वीडियो सुनने में मज़ा आया हो. These were very interesting facts. जब मैं आपके लिए वीडियो का कंटेंट क्रिएट भी करी थी, I was really enjoying creating this content. So mothers, stay educated, stay well informed, do take care of yourselves, do like, share and subscribe if you want many such videos. Take care.